मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे को मेरा नमस्कार। और बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी जूम क्लासेस टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मैं नहीं ले पा रहा हूँ, जिससे आप ये सोचते हो कि सर की क्लास नहीं हो पा रही है, जूम क्लासेस नहीं हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही है। आपकी जो भी क्वारी है वो पर्सनली कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे IPR 311। ठीक है, तो IPR 311 टॉपिक हमारा 4 रहेगा और लेक्चर हमारा नंबर 6 है। हमने 4 और 5 लेक्चर में टाइप्स ऑफ IPR पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे पेटेंट एक्ट 1917 and patent system in India, patentability process and product patent, filing of patent, patent specification, patent claim, patent opposition and revocation। ओके, तो आज हम ये टॉपिक है हमारे, तो ये हम 2 पार्टों में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पेटेंट एक्ट, पेटेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, पेटेंटिबिलिटी प्रोसेस एंड प्रोडक्ट पेटेंट। ओके, इतना आज हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको 1 बाय 1 कर टॉपिक पढ़ाता हूं। तो सबसे पहले हम पेटेंट एक्ट, तो पेटेंट एक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पेटेंट एक्ट एक क्या है, लैंडमार्क इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं। पेटेंट एक मील का पत्थर का काम करता है। ये 1970 में जब चालू हुआ था, तो इसको क्या नाम से जानते हैं, लैंडमार्क, मतलब कि मील का पत्थर, लैंडमार्क के नाम से जानते हैं। मील का ओके, तो ये पेटेंट जब स्टार्ट हुआ था 1970 में, और ये औद्योगिक विकास के लिए एक मील के पत्थर के जैसे कार्य करता रहा। उसके बाद यह पेटेंट हमारे जितने भी आविष्कार होते थे उनके लिए प्रोत्साहित करता था, उनको बढ़ावा देता था और सुनिश्चित करने के लिए दिए जाते थे। इन आविष्कारों को बिना किसी देरी व्यावसायिक पैमाने पर काम में लिया जाता था। तो ये इसके अंतर्गत हम आविष्कारों को एक महत्वता देते थे और बिना मतलब कि हम इसमें कोई देरी नहीं करते थे, अपने व्यवसाय में इसको अप्लाई करते थे। उसके बाद आविष्कार शब्द का पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत समय समय पर संशोधन के रूप में कार्य किया गया, संशोधन होता रहा, इसमें संशोधन हुआ और यह प्रक्रिया चलती रही। तो यह कह सकते हैं एक आविष्कार का अर्थ है एक नया उत्पाद या प्रक्रिया जिसमें एक आविष्कार करना है या करने, आविष्कारशील कदम बढ़ाने, ये सारी कार्य इसमें हमारे औद्योगिक को अनुप्रयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं इसको, आविष्कार को किसी भी आविष्कार या प्रौद्योगिकी के रूप में परिभाषित किया गया है जिससे किसी भी दस्तावेज में प्रकाशन या देश दुनिया में कहीं और पूरी तरह से विनिर्देशन के साथ पेटेंट आवेदन पत्र दाखिल करने की तारीख से पहले अनुमानित नहीं किया जा सकता। मतलब कि तारीख से पहले हम उसको अनुमानित नहीं कर सकते थे। अनुमानित
नहीं कर सकते तारीख से पहले। सार्वजनिक डोमेन में या कला की स्थिति में हिस्सा नहीं होता है इसका, ठीक है, मतलब सार्वजनिक में इसको हम नहीं रख सकते। तो इस प्रकार से इसका संशोधन हुआ 2002 में, पेटेंट एक्ट 2070 का जब संशोधन किया गया, 2002 में इसका संशोधन किया गया। इसके माध्यम से इसमें संशोधन सभी प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट की अवधि 20 साल तक बढ़ा दी गई। मतलब कि सभी जितने भी पेटेंट थे, जितने भी खोज थे, आविष्कार थे, उनकी अवधि कितनी बढ़ा दी? 20 ईयर तक बढ़ा दी, ठीक है, इंक्रीज की गई। और उसके बाद प्रमाण के बोझ का उलट और लाइसेंसीकरण अनिवार्य किया गया। मतलब कि लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया कि आप अगर कोई भी आविष्कार करते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस पहले लेना जरूरी है। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद ये 2016 मतलब कि 2016 में इसको संशोधन हुआ इस अधिनियम में, और इसको कानून नए बनाए गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पेटेंट एक्ट हमारा, इतनी ही जानकारी आपको रखनी है कि इसमें कब संशोधन हुआ। 2002 में संशोधन हुआ, उसके बाद इसको 20 साल तक बढ़ा दिया गया। उसके बाद 2003 में फिर संशोधन हुआ, इसको लागू कर दिया गया 3 में, और उसके बाद 2016 में फिर संशोधन हुआ था इसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मील के पत्थर की तरह कार्य करता है। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट हमारा पेटेंट सिस्टम इन इंडिया। अब पेटेंट सिस्टम इन इंडिया में कैसे कैसे चलाया गया, कैसे क्या कार्य हुआ इसमें। तो पेटेंट राज्य के लिए आविष्कार या आवेदक के बीच एक अनुबंध, मतलब कि या राज्य हो या अनुमोदक हो, उनके बीच का संबंध, मतलब कि उनके बीच संबंध का कार्य करता है। कह सकते हैं आप पेटेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इन्वेंटर और एप्लीकेंट फॉर द पेटेंट एंड द स्टेट। मतलब कि राज्य हो या अनुमोदक के बीच का जो संबंध होता है उसमें ये कार्य करता है, जिसके तहत आविष्कार या आवेदक को आविष्कार के पूर्ण विवरण का खुलासा करने, मतलब कि जो आविष्कार करना चाहता है उसके सारा विवरण कि आपको इस प्रकार से ये कार्य करना है, आपको ये करना है, जिसमें आपके लिए ये सामग्री की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मतलब कि या डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। और एक निश्चित अवधि के लिए राज्य एकाधिकार प्राप्त करता है। मतलब कि या अनुमोदक, जो हम राज्य के अनुमोदक होते हैं, वो एक निश्चित समय के लिए अपने एक टाइम पीरियड होता है, उस समय तक उनको कार्य दिया जाता है। मतलब कि पेटेंट सिस्टम ऑन इंडिया के तहत पेटेंट प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि आविष्कार की जानकारी तकनीकी और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध कराई जाए। मतलब कि ये कहती है कि हम जो हमारी पेटेंट है, जो हमारे आविष्कार हैं, उनको उनके बारे में जो भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाए, जिससे वो अपना कार्य कर सके, ठीक। तो हमारे पेटेंट एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, मतलब कि कितने एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में और कहाँ कहाँ है। तो
ये हम बता देते हैं आपको, ये कितने हैं पेटेंट एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडिया। इन इंडिया तो पहला है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा चेन्नई, पांचवा 14 हमारा है कोलकाता। ये तो हमारे क्या हुए, ब्रांच हुई लोकेशन। ठीक है, आपके पीडीएफ में मेंशन है, टेंशन की कोई बात नहीं है, परंतु आप समझ लीजिएगा दिल्ली के अंतर्गत कितने एरिया कवर किए जाते हैं। तो दिल्ली के अंदर आते हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। ओके, तो ये इसके अंतर्गत हिमाचल, हरियाणा, ये सारी चीज़ आ जाती है। मुंबई के अंतर्गत आते हैं महाराष्ट्र आ जाता है आपका, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, अंडमान दमन दीप, दादर, नागर हवेली, ये इसके मुंबई के अंतर्गत आते हैं। चेन्नई के अंतर्गत आ जाते हैं हमारे स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, मैसूर, पौंडीचेरी, मणिको, अमिनी, आइसलैंड। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जाते हैं चेन्नई के अंतर्गत। कोलकाता के अंदर आ जाते हैं हमारा रेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि जो हमारे इंडिया के अंतर्गत कार्य करते हैं, जो रेस्ट मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिक संस्थाएं। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो गए या एडमिनिस्ट्रेशन हो गया हमारे इन इंडिया में। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब पेटेंटेबिलिटी। आपको ध्यान में होना चाहिए कि कितने ब्लॉक हैं एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में, तो आपके 4 हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। अब पेटेंटेबिलिटी पढ़ेंगे हम। पेटेंटेबिलिटी, ठीक है, पेटेंटेबिलिटी क्या होती है, तो कह सकते हैं पेटेंटेबिलिटी व्हाट कैन बी पेटेंटेड, मतलब कि कह सकते हैं क्या पेटेंट कराया जा सकता है, क्या पेटेंट कराया जा सकता है। जी हाँ, तो इसमें क्या, एक आविष्कार के लिए एक पेटेंट दिया जाता है, मतलब कि कोई भी एक आविष्कार के लिए एक ही पेटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए कोई भी आप खोज कर रहे हैं, कोई भी आविष्कार कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पेटेंट देना और लेना बहुत ही जरूरी होता है। मतलब कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी ब्लॉक हैं, वो हमारे पेटेंट देंगे, जिससे कि हम मान लीजिए कि चंद्रयान, परमाणु बम, जितनी भी हमें पेटेंट दिया, पर्टिकुलर आविष्कार के लिए एक पेटेंट दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी वैरायटी के लिए भी पेटेंट दिया जाता है, उसकी खोज करने के लिए भी हमें एक निश्चित समय के लिए पेटेंट दिया जाता है। तो जो किसी भी प्रक्रिया या उत्पाद से संबंधित हो सकता है, मतलब कि किसी प्रक्रिया से संबंधित या उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट से भी संबंधित हो सकता है, मतलब कि जब हम प्रक्रिया के द्वारा या प्रोडक्ट या उत्पाद के द्वारा उसको हम संबंध में रख सकते हैं। मतलब कि उत्पाद भी हमारा कोई भी हो सकता है, जैसे कि वैरायटी सीड, जो भी हम अपने एग्रीकल्चर के लिए करते हैं। जेनेटिक हो गया, मतलब कि जीन का आविष्कार, मतलब जीन ट्रांसफर, जितना मतलब कि जितनी जेनेटिक वेरिएशन जो भी हमारे बायोलॉजिकल में आते हैं। ठीक है, उस प्रकार से कह सकते हैं खोज एक ऐसी चीज है जो पहले से मौजूद थी लेकिन नहीं मिली थी। सभी आविष्कार पेटेंट योग्य नहीं होते। इन्होंने कहा कि सभी आविष्कार पेटेंट योग्य नहीं होते, कि वो कोई कहे कि मैं इसके लिए पेटेंट लूंगा, तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी चीज़ों के लिए आपको पेटेंट दिया जाए, क्योंकि पेटेंट का मतलब होता है कि उसमें भी आपको मनी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस करण किया जाता है, तब जाके आपको पेटेंट दिया जाता है। हर चीज़ के लिए पेटेंट भी नहीं दिया जाता। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा
पेटेंटेबिलिटी है, एक आविष्कार को कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए जिसे पेटेंट की शर्तों के रूप में जाना जाता है। मतलब कि इसको सारे नियम कानून के दायरे में रखकर वो सारे कार्य दिए जाते हैं। उसके बाद अब हम इसमें बहुत कुछ है, कह सकते हैं एक नया उत्पाद या प्रक्रिया जिसमें एक आविष्कार, कदम और औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए सक्षम है। मतलब कि वही कार्य है कि एक उत्पाद या प्रक्रिया के प्रयोग के लिए कार्य किया जाता है। तो इसकी में आपको मैं लिख दिया है, बाकी सारी चीज़ आप पढ़ लेना सही से ध्यान से। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट एंड, या कह सकते हैं इसको पेटेंट एंड प्रोसेस, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट प्रोसेस, प्रोडक्ट प्रोसेस। ओके, अब यहां पे आ जाते हैं। तो इसमें पेटेंट में क्या होता है, प्रोसेस पेटेंट, मतलब कि पेटेंट, अब इसको हम दो पार्ट होते हैं, प्रोसेस पेटेंट। इसमें क्या होता है विधि, तो इसमें क्या होता है कि प्रक्रिया पेटेंट, इसको हम कहते हैं प्रक्रिया पेटेंट। तो इसका मतलब है जब किसी पदार्थ का आविष्कार या उत्पादन किया जाता है तो पेटेंट पदार्थ को ही प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि यह केवल एक पदार्थ की विधि, मतलब कि कह सकते हैं पदार्थ की विधि का, पदार्थ की विधि का के या एक पेटेंट का निर्माण की प्रक्रिया, मतलब कि या निर्माण की प्रक्रिया, या कह सकते हैं निर्माण की प्रक्रिया। प्रोसेस पेटेंट एक क्या है, प्रक्रिया है, ये हमारी निर्माण विधि को दे सकते हैं या विधि प्रमाण, मतलब कि विधि जो हो पदार्थ, मतलब कि उत्पाद की जो विधि है, प्रोसेस है, कहते हैं ना कोई भी प्रोसेस जब कार्य करेंगे तब उसकी विधि होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं प्रोसेस पेटेंट, कि उसको किस प्रकार से हम पेटेंट लिया जा सकता है। तो पेटेंट ये बताया जाता है कि ये पदार्थ जो भी है या जो आप निर्माण जो आविष्कार करना चाहते हैं उसके लिए ये कार्य दिया जाता है, मतलब उस पर आप इस पेटेंट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट प्रोसेस। प्रोडक्ट प्रोसेस में क्या, ओनली उत्पाद जो हमारा प्रोडक्ट है ओनली उसी को दिया जाता है। इसमें तो विधि के बारे में हो गया या निर्माण के बारे में होगा, उसमें ओनली उत्पाद। इसमें क्या प्रोडक्ट प्रोसेस में क्या हो जाता है, उत्पाद की कार्य। ध्यान में सिर्फ इतना ही रखना हमको, ये विधि का कार्य करता है, क्योंकि प्रोसेस ऑफ पेटेंट ये अपना कार्य कैसे करता है और ये अपना किस में कार्य करता है। ठीक है, तो उत्पाद पेटेंट में किसी पदार्थ के निर्माण की विधि या प्रक्रिया को नहीं बल्कि पदार्थ को ही दिया जाता है। किसको दिया जाता है, ओनली उत्पाद या पदार्थ को दिया जाता है। ओके, तो आपका ये लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो जाता है और इसको आप सही से लिख लेना, क्योंकि प्रक्रिया पेटेंट में हमारे एग्जाम्पल स्कैनर आ जाएगा रासायनिक युग के साथ। ठीक है, और प्रोडक्ट पेटेंट में हमारा आ जाएगा अमेजॉन एक क्लिक प्रणाली, किसी भी उत्पाद के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये हमारा इसमें अमेजॉन आ जाएगा और इसमें स्कैनर आ जाएगा। अमेजॉन इसमें स्कैनर और इसमें अमेजॉन और अमेजॉन। ओके, तो इस प्रकार से आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है और आप सभी नोट्स
राइट करके कंप्लीट पीडीएफ मैं लास्ट में आपसे लूँगा, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी ये पीडीएफ तैयार करते रहना। थैंक यू क्लास।